यदि ये चिंतित है अपने घटी कमियों के लिए प्रभु, अपने फाइनेंस के लिए प्रभु, अपनी जॉब के लिए प्रभु जी, अपने कर्जों को लेकर परमेश्वर, और जो भी छोटी और बड़ी जरूरतें प्रभु परिवार की और पारिवारिक है मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ पिता की इस बात की चिंता ना करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत अधिक चिंतित रहते हो। जीवन के अनेक क्षेत्रों के लिए, अनेक विषयों के लिए हो सकता है आप बहुत अधिक चिंतित रहते हो। अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हो, अपनी अच्छी जॉब के लिए चिंतित रहते हो, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने अनेक प्रकार के जीवन के क्षेत्रों में आप चिंतित रहते हो। दिन भर सोचते हैं, रात भर सोचते हैं, रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं है, क्योंकि दिन भर आप हो सकता है चिंतित रहते हो। किसी भी विषय के प्रति आप चिंतित रहते हो। क्या होगा कल, क्या होगा कल, कैसे बीतेगा, इन विषयों के लिए हो सकता है आप चिंतित रहते हो। दूसरे के पास सब कुछ है, आप मेरे पास कुछ नहीं है, हो सकता है आप इसलिए भी चिंतित रहते हो। हो सकता है किसी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु अभी तक उत्तर नहीं आया, इसलिए आप उसके लिए चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कुछ इस प्रकार से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 25 और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं और ना काटते हैं, ना खेतों से बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्र के लिए, कल के लिए चिंतित मत होना। तुम क्या पहनोगे, अपने कपड़ों के लिए चिंतित मत होना। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि इस संसार में जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत है उनके लिए चिंतित मत होना। उसके लिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो तुम्हें पैसे के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घर के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जॉब के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्यों? आखिर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों से कहता है कि चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है कि तुम अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्रों के लिए, यहां तक कि अपने प्राणों के लिए भी चिंतित मत होना। किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी बात के लिए चिंतित मत होना। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर एक भाई बहन किसी न किसी विषय के लिए चिंतित है, जबकि परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से भाई बहन इस विषय के लिए, इन बातों के लिए चिंतित रहते हैं। कल हमारा क्या होगा, कल हमारा जीवन कैसे होगा, इन विषयों के लिए चिंतित रहते हैं। अपने शरीर के लिए चिंतित रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको और मुझे, हम सबको आगाह करता है, बताता है कि चिंता मत करो। इन पक्षियों को देखो, एग्जाम्पल देता है प्रभु यीशु मसीह। इन पक्षियों को देखो, ये न बोते हैं, न बटोरते हैं, न इनके खेत खलियान हैं, कुछ भी तो नहीं है, न ये मेहनत करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें बढ़ाता है, आकाश की ऊंचाइयों में लेकर के जाता है, इनको भरपूरी से देता है, तो तुम्हें क्यों न देगा? क्या तुम्हारा मूल्य इनसे बढ़कर नहीं है? मनुष्यों का मूल्य सबसे बढ़कर है। इस सृष्टि में जो कुछ है उन सब से बढ़कर आपका और मेरा, हम सब का मूल्य है परमेश्वर की नजरों में। तो जब वो इन पक्षियों को खिलाता है, जब वो इनकी चिंता करता है, तो वो आपको और मुझे क्यों ना खिलाएगा? आपकी और मेरी चिंता क्यों ना करेगा? इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत करो। तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो इस संसार की चीजों के लिए आप चिंतित न होएं। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए,
या फिर और भी कई चीज़ों के लिए आप चिंतित ना हों, बल्कि इन सब बातों के लिए आप प्रभु पर निर्भर रहें और प्रार्थना करें। वो आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और सही समय पर आपको इन सब बातों से भी तृप्त करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन पहले तुम मेरी धार्मिकता की खोज करो, पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो इनके लिए चिंतित मत होना, इन बातों के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिनों को आप ऐसे खराब मत करो, अपनी रातों को ऐसे खराब मत करो, ऐसे सोच के तनाव में न जाओ, बल्कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रभु की संगति में रहो, उसमें बने रहो, तब प्रभु आपको फलवंत करेगा। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। अपनी योजनाओं को, अपने प्लान को, सब कुछ को प्रभु के हाथों में दे दो, उससे प्रार्थना करो। वो समय समय पर आपके जीवन में हर एक चीज को पूरा करेगा और आपको पक्षियों की तरह आकाश की ऊंचाइयों में लेकर के चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ। 2 महीने पहले मेरी पड़ोसन की बेटी ने लाइजोल पी लिया था, जो 3 साल की थी। तो उसको डॉक्टर ने बहुत सीरियस बताया था, तो वो मेरे पास आई, उसने मुझे बताई। तो फिर मैंने सिस्टर अमृता के और उनकी पूरी टीम को मैंने फ़ोन करा। उन्होंने उसी टाइम उनके लिए दुआ करी और वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। और उसकी नाक की जो नली वो भी निकल गई है, जिससे वो खा पी रही थी, और वो बिल्कुल अब चंगाई मिल गई है उसको, और वो बिल्कुल ठीक है। मैं खुदावन का लाखों धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का, जिसने कि हम सबको छुआ और हमें चंगाई दी और हम सबको बनाए रखा और हम सबको जिंदा रखा। धन्यवाद करती हूँ सिस्टर अमृता का, पीके ब्रदर का, उनकी पूरी टीम का, जो हमारे लिए बैठे हुए हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं और हमारे लिए उसी टाइम वो खुदावन से बात करते हैं और खुदावन उनकी सुनते हैं। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और सच में प्रभु आपके लिए सारी बातों का प्रबंध करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता, हम सबके सामर्थ्य प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपके नाम को सराहते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने ये सुंदर सी सुबह में दी है परमेश्वर, कि हम इस सुबह में परमेश्वर आनंद के साथ में आपका धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर, रात की अच्छी नींद के लिए आपका धन्यवाद दे सकें, आपकी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद दे सकें, आपके साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद दे सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह परमेश्वर पिता आपने हम सब पर किया है पिता, और आज हम सब पिता हृदय से, हृदय की गहराइयों से पिता धन्यवादी है परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु मसीह, उनके जीवनों में प्रभु आज जो भी समस्या, परेशानी, रुकावटें, बाधाएं और प्रॉब्लम्स हैं यीशु, आज उन बातों को आप दूर करके उन्हें अपने आनंद में बढ़ाइए प्रभु जी। वो जॉय प्रभु, वो आनंद परमेश्वर इनके जीवनों में उमड़ उमड़ के आए परमेश्वर पिता। सच में वो आनंदित होकर प्रभु तेरी जय जयकार करे। हाँ परमेश्वर, अपने हाथों को उठा कर तेरा धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोल कर तेरा धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम जितना अपने आप को नहीं जानते प्रभु, उससे बढ़कर आप हमें जानते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु यीशु मसीह दिन भर की हर एक बातों को जानते हैं कि क्या होने वाला है और क्या किस प्रकार जो काम होगा, वो सब आप जानते हैं परमेश्वर। और हम चाहते हैं प्रभु जी कि आपके अनुसार हम चलें, आपके अनुसार हम कार्यों को करें, आपकी बुद्धि समझ को पाकर परमेश्वर पिता उस बात को हम प्रभु अंजाम दे सके प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखा, और प्रभु आपको महिमा दे सके, क्योंकि सारे काम परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवनों में होते हैं और प्रभु तेरी महिमा के लिए होते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, दिन भर का एक एक क्षण प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आज के वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु मेरे पिता। आज का वचन परमेश्वर जो आपने बातचीत किया प्रभु, कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना कपड़ों के लिए, ना खाने के लिए, ना अपने शरीर, ना अपने प्राणों के लिए, ना किसी भी बात के लिए प्रभु हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आप जानते हैं कि क्या हमें आवश्यकता है और आप उस आवश्यकता को पूरा करना जानते हैं, क्योंकि आप यहोवा ही रहे हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं और आपके पर्वत पर इंतजाम किए जाते हैं परमेश्वर पिता। और आपने अपने लोगों के लिए, उनके जीवन के दिनचर्या के लिए, उनकी लाइफ को जीने के लिए परमेश्वर सब कुछ का प्रबंध करके रखा है परमेश्वर। मेरे खुदावन, आज इस बात पर भरोसा करने के लिए प्रभु आप सामर्थ उड़े ले प्रभु जी। अपने बेटे बेटियों के हृदय को तैयार करे परमेश्वर, कि तूने उनके लिए सब कुछ तैयार
किया है प्यारे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, यदि ये चिंतित है अपने घटी कमियों के लिए प्रभु, अपने फाइनेंस के लिए प्रभु, अपनी जॉब के लिए प्रभु जी, अपने कर्जों को लेकर परमेश्वर, और जो भी छोटी और बड़ी जरूरतें प्रभु परिवार की और पारिवारिक है मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ पिता कि इस बात की चिंता ना करे, क्योंकि तू प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला यहोवा यीरे है प्रभु जी। और उस बात को विश्वास करते हुए तेरे लोग प्रभु उस बात को नजरअंदाज करके प्रभु जी इस वचन को अपने जीवन में विश्वास करते हुए रखें कि तू हमारा चरवाहा और कोई घटी ना होने पाएगी। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने मैरिज के लिए चिंतित है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आपने राइट समय रखा है परमेश्वर ये सारी बातों को इनके जीवन में फुलफिल करने के लिए। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट संतान प्रभु आप इन्हें दे प्रभु, और सब कुछ इनके लाइफ में बेस्ट दे, क्योंकि आप उत्तम से उत्तम पदार्थों से अपने लोगों को तृप्त करते परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जीवन के जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ये चिंतित है परमेश्वर पिता, डिप्रेशन में है पिता, कि इन्हें लगता है कि इनके घर के लोग परमेश्वर प्रभु इन्हें कम आंकते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो कुछ भी आज इनके चिंता का विषय है, यदि प्रभु बच्चे चिंता का विषय बने हुए प्रभु जी, कि उनकी लाइफ किस प्रकार होती चली जा रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु कुछ चिंता का विषय है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि आज इनके जीवन में क्या चिंता का विषय है, परंतु आप जानते हैं और इनके द्वारा वो बातें कही जा रही हैं, इस प्रार्थना के माध्यम से रखी जा रही है परमेश्वर, आप इनकी चिंताओं को दूर करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, यदि इन्हें इस बात की चिंता है कि इनके साथ में रहने वाले लोग सफल हो गए और ये अभी असफल हैं, मेरे पिता आप इन्हें भी सफल करें परमेश्वर पिता। यदि इन्हें इस बात की चिंता है कि इनके पास कोई घर नहीं है, तो प्रभु आप घर को बनाने वाले आप हैं, आप इन्हें घर दे मेरे परमेश्वर पिता। यदि इस बात के लिए ये चिंतित है परमेश्वर पिता कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाए और किस प्रकार ये अपने जीवन में सेटल हो, मेरे खुदावन इस बात की चिंता आपके ऊपर डालते प्रभु, आप अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आप उनके मार्ग की चिंता करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने आज जितने भाई बहनों ने अपनी रिक्वेस्ट रखी है आपने उनकी सुनी है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, और जो कुछ भी आपसे मांगा है वो आपने दे दिया है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी विशेष कर प्रभु जी जो मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके लिए प्रभु आपकी चंगाई को मांगती हूँ प्रभु, कि वो मेंटली रूप से हील हो यीशु मसीह के नाम से पिता, चाहे वो बच्चे हैं, नौजवान, बुजुर्ग हैं पिता, यीशु मसीह आपके नाम से वो हील हो पिता परमेश्वर। प्रभु शरीर का कोई भी अंग जो इनका काम नहीं करता है परमेश्वर, यीशु मसीह वो अंग यीशु के नाम से काम करने लगे, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से काम करने लगे पिता। धन्यवाद, ये चलने फिरने लगे, धन्यवाद प्रभु इनका हाथ काम करने लगे, धन्यवाद कि ये साफ साफ बोलने लगे, धन्यवाद कि ये देखने लगे, धन्यवाद कि ये सुनने लगे परमेश्वर पिता। ये सामर्थ्य प्रभु जी आपके नाम की सामर्थ्य इनके शरीर में उतरे प्रभु जी। आज मैं हर एक वो बीमारी जो इनके शरीरों को लगी है उसे रिब्यूक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आपने छुआ और चंगा किया, धन्यवाद यीशु, एक एक की सुधि लिए प्रभु, क्योंकि आप बीमारी, दुर्बलता, कमजोरियों में अपने लोगों को नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो, चंगे हो और प्रभु आनंद करे प्यारे खुदा। धन्यवाद पिता, ये सुबह है जो आपके लोगों ने पिता बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, आज के दिन में बहुत से फंक्शंस हैं, बहुत से काम हैं, यीशु मसीह आपके नाम से सफल होने पाए पिता। आने वाले समय में प्रभु जिन भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता कि उनका वैवाहिक जीवन आशीषित होने पाए, और जो कुछ भी प्रबंध होने हैं, जो भी इंतजाम होने हैं, वो आपके हाथों में देते प्रभु, कि उन्हें चिंता है कि किस प्रकार फंक्शन होगा, किस प्रकार मैरिज हो, कोई भी घटी कमी ना रह जाए प्रभु, ये चिंता आपके ऊपर डालते प्रभु, आप प्रबंध करें पिता। प्रभु आप अपने लोगों को बेस्ट से बेस्ट दें प्रभु, जो स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, उन्हें चिंता है किस प्रकार वो सक्सेस को पाए प्रभु, आप उनकी सहायता करें पिता। धन्यवाद पिता, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु, नौजवान हमारे मध्य में है, यीशु मसीह आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये आपके नाम पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में हम आदर महिमा आपको देते हैं, आज का दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं और कहते हैं प्रभु आप हमारे संग संग चले, आप हमें आनंद में लेकर चले, आप हमें सफलताओं में लेकर चले, आप हमारी सारी चिंताओं को ले ले। धन्यवाद पिता, सारी बातों में आदर महिमा जलाल देते हैं, क्योंकि आपने अपने लोगों को सामर्थ्य दिया है, आपने अपने लोगों से प्रेम किया है, आपने उनके मार्ग में चलने का उनके साथ वायदा किया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, एक एक वायदे के लिए, एक एक कार्य के लिए प्रभु, जो तू अपने लोगों के जीवन में करता है, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो, मल्टीप्लाई हो और उनके जीवन में आशीषें बनी रहें। धन्यवाद यीशु, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।